और यूट्यूब चैनल गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। कल से लेकर आज की डेट में इतने मैसेज इतने कॉल आपके आ रहे हैं कि सर बता दीजिए एक मुझे ये जानकारी चाहिए, क्या यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 भर्ती पे कोर्ट केस हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्लियर कर दीजिए वीडियो बनाकर, ठीक है। जबकि ग्रुप में हम आपको इन्फॉर्म कर दिए थे सारी चीज़ें कि क्या क्या मैटर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भर्ती पे क्या सच में कोर्ट केस हुआ है, कोर्ट केस की वजह से भर्ती पे क्या असर होगा, ठीक है। लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको डॉक्यूमेंट या फिर ज्वाइनिंग को लेकर इस कोर्ट की वजह से। क्या अपडेट है अब तक सारे भर्तियों पे, अब तक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं आपको कि यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो आप भेज रहे थे, ठीक है, हमारे पास नोटिफिकेशन, ठीक है, स्टेटस भेज रहे थे ना कि कोर्ट का पूरा अपडेट भेज रहे थे कि सर देखिए, उसी अपडेट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं, उसी से आप देख कर समझ पाएंगे कि इस किस भर्ती पर ये कोर्ट केस हुआ है। चलिए आपको हम बताते हैं। अब ये देखिए, ये आपका रिट नंबर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिट नंबर, और रिट नंबर है। कल हमने भी इसका पूरा स्टेटस निकाल के देखा। अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। इसी से, बाकी और कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मेंशन चीज़ें क्या की गई है कि फर्स्ट हियरिंग डेट जो अभी नहीं मिला है, ठीक है, और नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी नहीं मिला है, ठीक है। और बेंच टाइप सिंगल बेंच में गया है। केस लिस्ट क्या है, फ्रेश लिस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संत कबीर नगर से ये याची जो भी यहाँ पे मुख्य याची बने होंगे संत कबीर नगर से होंगे, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। अब यहाँ पे जो याची हैं सभी का याची का नाम देखिए आप, जितने भी याची हैं यहाँ पे सबको आपको क्या दिखेंगे, फीमेल, ठीक है। पहली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितने याची हैं सभी याची फीमेल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सविता कुमारी, ठीक है, पुष्पा गौतम, सुमन, किरण देवी, मीता सिंह, अनामिका, जितने भी याची हैं सब फीमेल हैं, ठीक है। क्यों फीमेल है वो चीज़ें आपको अभी पता चलेगा, क्यों फीमेल ही हैं, ठीक है। जितने आती हैं सारे के सारे फीमेल ही हैं, नाम से ही पता चल रहा है। प्रिया दीक्षित, रूपाली, आंचल मिश्रा, साक्षी शर्मा, प्रतिभा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो पार्टी बनाया गया है, ध्यान रखना है, जो पार्टी बनाया गया है, ठीक है, पार्टी में क्या क्या शामिल किया गया है। द स्टेट ऑफ यूपी एंड 6 अदर। पहला आपका डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ सर्विस, ध्यान रखना है, पहला पार्टी। दूसरा आपका फैमिली वेलफेयर, जो आपका विभाग है एनएम का, ठीक है, जो आपकी भर्ती निकल के आई है, यहीं से निकल के आई हुई है, परिवार कल्याण से, ठीक है, फैमिली वेलफेयर। अब देखिए उसके बाद मेडिकल हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को पार्टी में शामिल किया गया है। सेक्रेटरी को ये यूपी ट्रिपल एस सी के सेक्रेटरी को शामिल किया गया है। यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम कंट्रोलर को शामिल किया गया है, ठीक है, हर एक चीज़। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी के तरफ से जो वकील हैं उनको शामिल किया गया है। तो पार्टी में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी और फैमिली वेलफेयर जो आपका विभाग है। तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि ये जो भर्ती का कोर्ट केस हुआ है भैया एनम का ही है, ठीक है, क्योंकि भर्ती आपकी फैमिली वेलफेयर से ही आया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर फार्मासिस्ट का है, तो भैया फार्मासिस्ट का जो भर्ती निकल के आई है फैमिली वेलफेयर से नहीं निकल के आया है, ठीक है, उनका विभाग अलग है और आपका विभाग अलग है। तो आपके विभाग से जो भर्ती आई है एएनएम का ही आई है और कोई भर्ती आई ही नहीं है। तो ये केस एएनएम का ही है, ठीक है। ये जो कोर्ट केस हुआ है एएनएम का ही हुआ है। कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, द एग्जामिनेशन कंट्रोलर। तो कारण यही है कि हो सकता है री एग्ज़ाम वाला जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिया गया है वही मुख्य कारण हो सकते हैं भर्ती के केस को लेकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शामिल किया गया है ना एग्जामिनेशन कंट्रोलर। तो यही आप समझ सकते हो री एग्ज़ाम वाला मुद्दा होगा, इसीलिए कोर्ट केस किया गया है। और यहाँ पे जो फीमेल का नाम दिया है, इससे भी आप तर्क निकाल सकते हो कि भैया हाँ ये कोर्ट केस एनम के भर्ती को ही, और भी भर्तियां होती तो यहाँ पे मेल का नाम होता, ठीक है। बट जितने याची हैं किसी का भी मेल का नाम नहीं है। तो ये 100% आपका एनम का ही कोर्ट केस हुआ है। किसका हुआ है, एनम भर्ती का ही कोर्ट केस हुआ है। तो अब देखिए कोर्ट के वजह से भर्ती पे क्या असर होगा। अब देखिए, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कुछ चीज़ें इस पर क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी तक डेट भी नहीं मेंशन किया गया कि सुनवाई की अगली डेट कब है।
हो सकता है 2-3 दिन में ये चीज़ अपडेट हो जाए कि सुनवाई की तारीख कब लगी है। पहली ही सुनवाई में क्लियर हो जाएगा मामला कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएँगी, फिर वहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो ऑर्डर में मेंशन होके आएगा, ठीक है? तो भर्ती इसके वजह से तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिले होगा। प्रक्रियाएँ चल रहा है, ठीक है? प्रक्रियाएँ चल रहा है 6 तारीख को, जैसे आप सभी को पता है 6 तारीख को ज्ञापन भी दिया गया था, ठीक है? और ये केस 7 तारीख को हुआ है, 7 अप्रैल को हुआ, 6 तारीख को सचिव जी को, माननीय सचिव जी को ज्ञापन दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया का फाइनल उत्तर कुंजी जल्द से जल्द जारी किया जाए। केस हुआ है 7 तारीख को और ज्ञापन 6 तारीख को दिया गया है। तो जो आप लोग कह रहे थे कि सर इसके वजह से ही फाइनल उत्तर कुंजी नहीं आ रही है क्या? फाइनल उत्तर कुंजी अब केस 7 तारीख को हुआ है, तो इसमें आप कैसे कह सकते हो कि फाइनल उत्तर कुंजी इसी की वजह से रुका हुआ है? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट केस 7 तारीख को हुआ है, 6 तारीख को ज्ञापन दिया गया, 6 तारीख को माननीय सचिव जी ने बोला था कि हम 10 दिन के भीतर उत्तर कुंजी दे देंगे, 10 दिन तक वेट करिए, 7 दिन से लेकर 10 दिन के भीतर। ये चीज़ सचिव ने आश्वासन दिया था। ये दिक्कत क्या है, एग्ज़ाम भले ही आपका 11 जनवरी को कंडक्ट हुआ था, बट जो आपका मामला था आउट ऑफ सिलेबस वाला, ठीक है, इसके कारण से आपका प्रोविज़नल उत्तर कुंजी 2 फरवरी को जारी किया गया था, ठीक है? प्रोविज़नल उत्तर कुंजी 2 फरवरी को जारी किया गया था, इसलिए फाइनल उत्तर कुंजी अब तक नहीं जारी किया गया है। और वहीं पे जो असु लिपिक की भर्ती था, उसका एग्ज़ाम 20 जनवरी को करवाया गया था, बट उनका प्रोविज़नल उत्तर कुंजी 22 जनवरी को ही दे दिया गया था। मतलब आपकी भर्ती से 8-10 दिन पहले, भले ही आपकी भर्ती का पेपर बाद हुआ था, बट प्रोविज़नल उत्तर कुंजी उनका पहले आया था, इसलिए उनका फाइनल उत्तर कुंजी आपकी भर्ती से पहले दिया गया। ये चीज़ें निकल के आई हैं सामने। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपके मन में जो डर हो एक उत्पन्न हो रहा है कि सर इस कोर्ट की वजह से क्या भर्तियाँ सालों-साल इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस ये चीज़ केस को लेकर नहीं है। बस बात इतना है कि भैया क्या जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया है, यहाँ पे आयोग ने जो गलती किया है, उन्होंने तो बता दिया कि जो हम आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिए थे, नॉन नर्सिंग के दिए थे, ठीक है, 35 प्रश्न, उस पे हमने फुल मार्क दे दिया है। ये तो आयोग वहाँ पे अपनी बातें रखेगा। बट जो याची लोग हैं, अब याची की तरफ से वकील किस तरीके से इस केस को हैंडल करते हैं, क्या वहाँ पे उनके तरफ से दिखाए जाते हैं कि भैया किस वजह से क्या चीज़ें हैं, वो पहली जब सुनवाई होगी तभी क्लियर हो पाएगा। बट आपकी भर्ती प्रक्रिया पे इससे अभी तक कोई असर नहीं है। जब तक ऑर्डर जज की तरफ से, माननीय जज की तरफ से जब तक ऑर्डर में ये मेंशन ना कर दिया जाए कि भैया जब तक इसका डिसीजन नहीं आता तब तक भर्ती प्रक्रिया पे कोई काम नहीं होगा, तब उसको समझा जाता है कि भर्ती पे स्टे लग गई है। बट अभी तो सुनवाई की डेट ही नहीं लगी, तो कैसे आप ये चीज़ कह सकते हैं कि सर कोर्ट की वजह से भर्ती डिले हो रही है, ये चीज़ें हो रही है? ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। आप लोग परेशान, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना भी ये मतलब कि मामला क्रिटिकल नहीं है कि आपको सालों-साल इंतज़ार करना पड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सुनवाई में ये मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जो आउट ऑफ सिलेबस की वजह से यदि कोर्ट केस किया गया होगा तो, ठीक है? हो सकता है पहली ही सुनवाई या फिर दूसरी ही सुनवाई में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि यहाँ पे आयोग ने जो गलतियाँ किया था, आयोग ने सुधारा है, ठीक है? फुल मार्क देकर। बट दिक्कत ये है कि जो सिलेबस आप मेंशन किए गए थे, उस सिलेबस से प्रश्न आए हुए नहीं थे, ठीक है? ना तो नर्सिंग के आए थे और नॉन नर्सिंग तो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसकी बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है? बट जो नर्सिंग के थे वो भी सिलेबस से नहीं आए थे, दिक्कत ये है, ठीक है? इसी को लेकर अब जो लोग भी कोर्ट केस किए हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, किसने किया, क्या नहीं किया है, वो जितना आपको पता है उतना हमें भी पता है, ठीक है? बट इतना ज़रूर हम कह सकते हैं, जो आप अपडेट, स्टेटस अपडेट हमारे पास भेज रहे थे, उस स्टेटस अपडेट के आधार पे ये चीज़ मैं 100% बोल सकता हूँ कि हाँ, आपके एनम 5272 पे कोर्ट केस हुआ है, क्योंकि पार्टी में आपका विभाग और आपका आयोग और याची जो हैं फीमेल हैं, ठीक है? इन्हीं तीनों की वजह से आप 100% कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, आपकी भर्ती को 5272 पे कोर्ट केस हुआ है, वो भी री एग्ज़ाम वाला ही मामला है। क्योंकि आयोग के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उनको भी पार्टी के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है? कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस कोर्ट की वजह से आपकी भर्ती में डिले नहीं होगा, ठीक है? जब तक भैया माननीय जज के द्वारा ये चीज़ बोल ना दिया जाए कि भैया जब तक इसकी फाइनल सुनवाई नहीं होगी तब तक आयोग भर्ती प्रक्रिया पे आगे का काम नहीं करेगा। ये चीज़ जब माननीय जज के द्वारा बोल दिया जाएगा, तब आप समझ लेना कि हाँ, अब इसकी वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया डिले होंगी। बट अभी आप ये सोच कर मत चिंतित रहें कि हमारी भर्ती प्रक्रिया पे डिले हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।